श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का हिंदी संस्करण में अभी तक आपने पिछले भाग में सुना कि लंकापति रावण की सभा में निर्णय लिया गया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया जाए और सारे नगरवासी तेल और कपड़ा लेकर दौड़ पड़े और उनकी पूंछ को में लपेटने लगे। सारे नगर के तेल और कपड़ा खत्म हो गए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ पूरी नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी जैसे जैसे लोग लपेटते जाता था, राक्षस लोग लपेटते जाता था कपड़ा, उनकी पूंछ बढ़ती जाती थी। अंत में वो लोग हार कर छोड़ दिए और उसमें आग लगा दिए। आग लगाने के बाद हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और छोटा करके एक अटारी से दूसरी अटारी, दूसरी अटारी से तीसरी अटारी कूदने लगे और उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। आगे की कथा मैं इस भाग में आपसे सुनाता हूँ। देह बड़ी विशाल परंतु बड़ी ही हल्की फुर्ती ले हैं वो। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल चढ़ जाते। नगर जल रहा था, लोग बेहाल हो रहे थे। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया कर कर सब लोग दौड़ रहे हैं। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, ऐसा कह रहे हैं। यही पुकार सुनाई पड़ रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण जी का केवल घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने पलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी महाराज की पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उनको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है। मैं दीन दुखी हूँ, अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात याद आ रही है। फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधुर जल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब
धूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर रहे हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछा। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया, सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। आगे कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिले और कुशल से पूछा। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जगदम्बा ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सौंदर्य तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्रकार रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा वो कैसे करती है। तब कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही कीवाड़ है। नेत्रों में आप अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहें। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ा और कहा, आप दीन बंधु शरणगत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों को के अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ। आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण भर में जल सकता है, परंतु नेत्र आपके हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना की कही ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। तब कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बोलता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों से जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। भगवान कहने लगे, हैं हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, तुम सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं।
नेत्रों में प्रेम का आंसू भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर उनके मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाए और कहा, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी कोई प्रभुता कुछ भी नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो जाओ उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ बानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने वस्तु ऐसा ही होगा कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। आगे तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश को अपने लोक को चले गए और सभी देवता बहुत ही खुश हो गए। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान वृक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली और सारे कहने लगे, जय श्री राम, और लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। आगे की कथा मैं आपसे अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।